अच्छा, श्यामलाल की हत्या हुई एक अलग है, लेकिन उनकी पत्नी को भी मार दिया गया वहाँ पे। उनके बड़े भाई भी हमने बात किया तो कह रहे हैं किसी से कोई मुकदमा नहीं था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई झंझट नहीं था, फिर भी इस प्रकार की अगर हत्या कर दी गई, पूरे रोड पर गला बता रहे हैं कि चाकू से मार मार कर हत्या कर दी। अब हमारा वो तो नहीं है कि हम इनकी हिनाई करें, सरकार की अब कमी है, सरकार अपना देखे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं बलिया जिला के खेजूरी थाना अंतर्गत बहेरी मासूमपुर में है और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ लगी हुई, तमाम लोग आकर के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि कैसी भीड़ है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह हमें पता लगा और रात की घटना है। एक पति और पत्नी दोनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया जा रहा है श्यामलाल चौरसिया नामक एक टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाते थे। इसी बहेरी रोड पे उनका कटरा था, उसी कटरा में रहते थे भी थे और वहीं बच्चों को पढ़ाते भी थे, कोचिंग वगैरह। और उनको रात को 7-8 बजे 9 बजे करीब उनकी मौत हो गई। जानना चाहेंगे हम यहाँ के लोगों से, बात किए, उनके बड़े भाई हैं उनसे बात किए, बता रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। लेकिन इस गांव के प्रधान जी हैं, प्रधान जी का नाम हमें पता नहीं है, लेकिन प्रधान जी मिलकर सोचे कि इनसे भी कुछ बात हम कर लें। प्रधान जी, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मोतीचंद गुप्ता। मोतीचंद गुप्ता जी। प्रधान जी, क्या कहेंगे आज श्यामलाल जी की जिस प्रकार से हत्या कर दी गई है, एक कहीं ना कहीं बहुत अनर्थ हुआ, बहुत निंदनीय है जी। अब इसके विषय में क्या हम लोग बताए, हम लोग खुद कह रहे हैं, पूरा क्षेत्र रो रहा है। कैसे व्यक्ति थे श्यामलाल जी? बहुत बढ़िया आदमी थे, अच्छे व्यक्ति न किसी से झगड़ा था, न किसी को कुछ कहते थे। अब होने हम लोग क्या बताएं कैसे क्या हो गया, इसके लिए तो हम लोग बहुत दुखित है। आपको लगता है कि कभी किसी प्रकार से किसी से उनका झगड़ा हुआ हो, किसी प्रकार से दुश्मनी हुई हो? बात नहीं, तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। अच्छा। और सबसे मिल से बोलना चलना, इस तरह से तो कोई उनमें कोई। अच्छा, श्यामलाल की हत्या हुई एक अलग है, लेकिन उनकी पत्नी को भी मार दिया गया वहाँ पे। जी, ये भी बड़ा अलग मामला बन जाता है जी। क्या कहा जाए अब हम लोग क्या कहें, अब इसको तो प्रशासन अपन जांच करेगी अपन सब। आपको कब पता चला प्रधान जी की वो माए यहीं पर, हम गांव के हैं, ये हमारे राधेश्याम भाई के दरवाजे पर आए सुबह में। आपको पता सुबह लगा? मैंने हम तो घर से आए, घूमने के लिए गए थे सवेरे से, तो आए तो करीब इनके पास हमने 10-10:30 बजे के करीब में आया जी। तो ये सब बतला रहे थे कि ऐसी ऐसी घटना थे। हम थे, वर्तमान प्रधान भी थे हमारे जी जी ब्रह्मानंद यादव जी, और सब लोग सब वो बैठे उठे थे जी। क्या कहा जाए, अब हम लोग को तो कुछ कहना ही अब मुंह नहीं है कि अब हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस तरह की घटना हमारे गांव में कभी नहीं हुआ था न, अब क्या बताएं, कभी कोई घटना नहीं। उनके भाई भी हैं, भाई सब लोग शरीफ आदमी। उनके बड़े भाई भी हमने बात किया तो कह रहे हैं किसी से कोई मुकदमा नहीं था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई झंझट नहीं था, फिर भी इस प्रकार की अगर हत्या कर दी गई, पूरे रोड पर गला बता रहे हैं कि चाकू से मार मार कर हत्या कर दी गई है। अब हम तो देखे नहीं, लेकिन यही हमसे बतला रहे थे राधेश्याम थे कि ऐसी बात है। तो प्रधान जी, क्या कहेंगे शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लापरवाही देखी जा रही, लगातार अभी 2 दिन पहले देखे होंगे आप यहाँ खरीद में, आपसी मैटर में कुछ, वहाँ पर भी कत्ल हुआ, खरीद में हो गया, नहीं खरीद में 2 मर्डर वहाँ पे भी वहाँ पर हो गया। अभी उसके बाद फिर देखेंगे बकरी चराने वाली को भी मारा पीटा गया। मतलब जिस प्रकार सरकार दावा कर रही है कि बिल्कुल माफिया खत्म हो गए हैं, अपराध मुक्त हो गया हमारा प्रदेश, अब यहाँ अपराध कोई नहीं होगा, जो मारेगा उसको अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करेंगे, लेकिन हर रोज हत्याएं, मर्डर और बलात्कार हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? आप सामाजिक व्यक्ति हैं, अब क्या कहें, अब तो सरकार अब इसका निचोड़ करेगी। अब सरकार को हम क्या कहें, अब हमारा वो तो नहीं है कि हम इनकी हिनाई करें, सरकार की अब कमी है, सरकार अपना देखे कि क्या उनकी कमी है कि क्या है। सरकार कमी मानते हैं अपना कि सरकार कमी है? अभी हम क्या कहें, अब हम अपने मुंह से क्या उनकी कहें, तो सरकार को खुद जो लग रहा होगा जी। अब उनकी ढिलाई है कि क्या है, अब उसमें क्या। अच्छा, आप भी एक प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ के, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या मामला है, किस प्रकार का मामला हुआ होगा। श्यामलाल को इस पे प्रधान जी मार देना कोई मामूली मामला नहीं होगा, बड़ा मामला होगा। बहुत बड़ा मामला है साहब, तो बहुत बड़ा तो मामला कहीं ना कहीं जरूर आपके दिमाग में होगा कि किससे क्या था। कोई कुछ ही प्रधान होता है बड़ा, वो भी कहीं कुछ नहीं है भाई। वो तो लड़का बहुत अच्छा था, वो संबंध था, अपना जीवन रोटी अपन छोटे छोटे बच्चों को
पढ़ा कर अपना एक लड़का को पढ़ा दिया, अपन बेचारे कहीं एयरफोर्स में है, एक लड़की का शादी कहीं कलकत्ता, सब कर दिया, मियाँ बीवी बैठ कर। अब हम लोग क्या कहें, क्या कहेंगे? अब हम लोग उसको क्या बताएं। अच्छा, ऐसे घटना तो जो होना था हो गए प्रधान जी, इसमें क्या आप चाहते हैं, क्या कहेंगे कि इस पे किस प्रकार कार्रवाई हो, अगर दोषी जो है पकड़ा जाए, हत्यारा को पकड़ा जाए? अब तो प्रशासन की अब हम क्या कहें, अब वो तो प्रशासन बताएगी, हम उसको कुछ नहीं कर अच्छा, सकते। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई, आप नहीं गए वहाँ पे? वो हो सकता है क्या गई बाबू, प्रधान जी चाहे वर्तमान प्रधान जी कहे तो हम कहे कि जरूरत पड़ेगी तो हम चले जाएंगे, तो हम कहे कि नहीं होगा, तो हो सकता है कि प्रधान जी गए होंगे। प्रधान जी गए होंगे। हाँ, अब वर्तमान प्रधान है जी, तो अगर उनको जरूरत नहीं लगी तो हमसे नहीं बतलाए, नहीं बताया। कहे होते तो हम गए होते। जी, हाँ, ठीक है। तो ठीक बा। तो ये बहेरी मासूमपुर के मोतीचंद गुप्ता जी हैं, पूर्व प्रधान है, और बता रहे हैं कि उस श्यामलाल चौरसिया जी का किसी से कोई दुश्मनी था नहीं था, कोई विवाद नहीं था। बावजूद उसके उनको अगर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, तो कहीं न कहीं ये बड़ा मामला है, क्यों उनको मार दिया गया। अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है कि कोई किसी से दुश्मनी थी, किसी से कोई भी विवाद नहीं था। बता रहे सब लोग कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे विचार के थे, सबसे मिलकर रहते थे, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं थी और फिर भी उनको मार दिया गया। खैर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस मामला में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, या फिर प्रशासन को इसमें क्या करना चाहिए। वीडियो खत्म करना चाहेंगे?